आखिरकार आरक्षण हटाओ वाले मैटर पे जब सारा स्वर्ण समाज और ओबीसी समाज सड़कों पे है, दिल्ली जंतर मंतर पे है, तो ये बीजेपी सरकार क्यों नहीं सुन रही है इसको? या तो वो स्वर्ण समाज को हल्के में ले रही है क्योंकि उनको पता है और वो ये सोचते हैं कि स्वर्ण समाज कहीं भी नहीं जाने वाला, वो लास्ट में जाकर वोट हमें ही देंगे। तो वो उनकी सोच गलत है, ऐसा नहीं है। जब कीड़े मकोड़े प्रदर्शन करने के लिए परमिशन लेता है तो आप उसे परमिशन दे देते हो और वो महीने महीने भर वहाँ बैठे रहते हैं, पुलिस के साथ बदतमीजी करते हैं, प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली देते हैं, जाति को गाली देते हैं, धर्म को गाली देते हैं, तब कुछ नहीं होता है। जब स्वर्ण समाज वहाँ पर जंतर मंतर उतरता है अपने शांतिपूर्ण तरीके से, न किसी को गाली देना, न किसी जाति को, न किसी धर्म को, न किसी मजहब को, न किसी लोग को गाली देता है, बस वो अपने हक की बात कर रहा है कि आरक्षण में संशोधन होना चाहिए। क्योंकि भाई जो आरक्षण लेके बड़े पद पे जा चुके हैं, करोड़पति बन चुके हैं, उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? चिराग पासवान बिहार में मंत्री हैं, उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? जो अभी आरक्षित सीट से ही चुनाव लड़ते हैं, क्या उनको जरूरत है आरक्षण का? आरक्षित सीट से अभी भी वो चुनाव लड़ते नहीं? क्या वो अपने जगह अपने ही जाति के किसी गरीब लोगों को नहीं लड़ा सकते हैं? उनको नेता नहीं बना सकते हैं? बट वो ऐसा नहीं करते। आरक्षण सीट से आरक्षण का फायदा वो अभी ले रहे हैं, अभी तक ले रहे हैं, जबकि वो करोड़पति हैं, पैसे वाले हैं, अच्छे पद पे बैठे हुए हैं। बस इसी के खिलाफ तो जो स्वर्ण समाज सड़कों पर उतरा है, ओबीसी समाज सड़कों पर उतरा है। क्यों उतरा है? इसी चीज के लिए कि जो जिसको जरूरत नहीं है आरक्षण को उसको मिल रहा है, और जिसको जरूरत है आरक्षण को का उसको नहीं मिल रहा है। स्वर्ण समाज में भी गरीब परिवार के लोग रहते हैं जिनको खाने तक के लिए 2 रोटी नसीब नहीं होता है, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? गरीब जाति हर एक जाति में गरीब लोग हैं, चाहे वो राजपूत है, ब्राह्मण है, चाहे बनिया है, छोटे जात में SC ST में है, हर एक जाति में गरीब लोग है। हर एक गरीब लोग को आरक्षण मिलना चाहिए। या फिर आरक्षण में ऐसा करना चाहिए ना कि हर एक गरीब को मिले। आरक्षण के नाम पे, गरीब के नाम पे बड़े बड़े लोग जो उस जाति के हैं, SC ST जाति के, वो फायदा उठा रहे हैं, और उसी जाति में जो गरीब लोग हैं वो अभी भी गरीब है। गाँव में जाके देखो, जब ग्राउंड लेवल पे उतरोगे तब पता चलेगा कि आरक्षण में असल में बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मंत्री लोग AC में बैठ के करोड़ों रुपए के गाड़ी में घूमकर बोलते हैं कि आरक्षण को कोई हाथ लगाएगा तो अच्छा नहीं होगा, देश में भूचाल आ जाएगा। अरे देश में भूचाल क्यों आएगा भाई? आरक्षण में बदलाव करो ना, हर एक गरीब को दो, जो गरीब है, जो नीचे हैं, उनको आरक्षण दो। रईस लोग को आरक्षण देने की क्या जरूरत है? लेकिन सरकार को पता नहीं किस चीज का घमंड है। 21 तारीख से ही जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का हो रहा है और कुत्ते की तरह स्वर्ण समाज के लोगों को घसीट कर ले जा रहे हैं, लेडीजों के साथ बदतमीजी करा जा रहा है। आज भी 23 तारीख को हर जगह से लोगों को डिटेन किया जा रहा है, जंतर मंतर नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? जो लोग उपद्रवी है, अगर वो परमिशन मांगते हैं तो उनको परमिशन दे दिया जाता है जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का, लेकिन जो शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे प्रदर्शन करना चाहते हैं उनको नहीं दिया जाता है परमिशन प्रदर्शन करने का। ऐसा क्यों? जब एक देश में एक कानून है, सबके लिए समान है, तो फिर कहाँ है समानता? एक समाज को आप भिखारी बनाने में लगे हो, अपराधी बनाने में लगे हो, पैदा होते ही उनके बच्चे अपराध हो जाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा इस देश के अंदर? कुछ तो सुधार होना चाहिए। अगर 70-80 साल से अभी आरक्षण मिल रहा है लोगों को, तब भी वो सुधार नहीं है, गरीब गरीब रह गए हैं जो SC ST में हैं और रईस बनते जा रहे हैं, तो उसमें सुधार क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो सोचने वाली बात है। जंतर मंतर प्रदर्शन का वो नहीं दे रहे हो, बोल रहे हो सब जब वोट का टाइम आता है तो बोलते हो सबका साथ सबका विकास, सब एक है, बटोगे तो कटोगे, और फिर जब वो वोट खत्म हो जाता है तब जातियों में UGC जैसा काला कानून लाते हो और जातियों में लोगों को बांट देते हो। स्वर्ण समाज का बच्चा पैदा होते ही अपराधी हो जाता है। कॉलेजों में भेदभाव, वोट के लिए पता नहीं क्या क्या करने पे लगे हो, समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके से कुत्तों की तरह उठा के ले जाओगे किसी के बच्चों को प्रदर्शन कर रहा है, तो क्या उनका हक नहीं है? इस देश में राइट नहीं है उनको बोलने का, सरकार से सवाल करने का राइट नहीं है क्या? या सरकार को इतना ही डर लग गया है? तो 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, और उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ योगी आदित्यनाथ की वजह से आपको मिलेगा, बीजेपी वालों, और किसी की वजह से नहीं। बाकी भगवान ही जानते हैं। जय श्री राम।